नमस्कार। आप देख रहे हैं ऑल न्यूज नंबर 1। आज हम कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में हैं। जैसे जैसे चुनाव की तिथि नज़दीक आ रही है, लोगों की धड़कनें तेज भी हो रहे हैं। इसी क्रम में हमारी मुलाकात भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कर्मठ कार्यकर्ता ममता साहू हैं। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे आखिर कुम्हरार विधानसभा में किसकी सरताज बनने जा रही है, किसकी बिगड़ने जा रही है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट ममता साहू का। मैडम, आज जो कुम्हरार विधानसभा प्रत्याशी जो है संजय गुप्ता, क्या लगता है इनकी नैया पार उड़ हो पाएगी? हाँ, जिस तरह से संजय गुप्ता के कार्यकर्ता लोग या संजय गुप्ता खुद इतना मेहनत कर रहे हैं, उनके मेहनत को देखते हुए हमें तो पूर्ण विश्वास है कि इनकी नैया बिल्कुल पार होगी। अच्छा अच्छा। समाज का एक तबका जो है इनको अब खुल करके विरोध करना शुरू कर दिए हैं। मैं किसी जाति का नाम नहीं लूँगा, लेकिन एक समाज का एक तबका जो है विरोध कर रहे हैं। देखिए, जहाँ तक सवाल है विरोधी करना, विपक्ष का काम ही है विरोध करना, लेकिन जितने वो ज़्यादा विरोध करेंगे, संजय गुप्ता की जीत उतना ही आगे बढ़ा रही है। अच्छा, क्या लगता है संजय गुप्ता कुम्हरार विधानसभा के लिए कितना खरा उतरेंगे? तुम खरा उतरेंगे, इसमें कोई दो संशय नहीं है। इसलिए कि संजय गुप्ता के कार्यकर्ता और उनके ऊपर सबसे बड़ी बात है कि मोदी सरकार का हाथ है, और जिसके सर पर बीजेपी भाजपा जनता पार्टी का साथ हो, उसको हराने वाला कोई अभी तक आया नहीं है। देखिए, बात करने जा रहे हैं कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र का। लगातार यहाँ से जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो है अरुण कुमार सिन्हा लगातार 20 साल से विधायक हैं, लेकिन जरा से बारिश होती है पूरा कंकड़बाग लबालब हो जाता। क्या कंकड़बाग के लोग पानी में डूबने के लिए पैदा हुए हैं क्या? नहीं, देखिए, जहाँ तक कंकड़बाग में पानी की समस्या है, इसमें तो जनता लोग में भी कुछ कमियां हैं। कोई भी सरकार आएगा इसको 100% नहीं सही कर सकता, लेकिन कोशिश करना चाहिए सरकार को। और हमें लगता है कि जो कोशिश अरुण सिन्हा जी से पूर्ण नहीं हो पाया, ये युवा होने के कारण इनसे संभव किया जा सकता है, ये कर सकते हैं। कंकड़बाग में सुधार हो सकता है? हाँ, होना तो चाहिए, क्योंकि ये युवा और कर्मठ नेता उभर के हम लोग के सामने आ रहे हैं, इसलिए इन पर हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि ये सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। और वो कहते हैं ना, विपक्ष का मुंह काला और मोदी जी का बोलबाला। यानी विपक्ष का मुंह काला और मोदी जी का बोलबाला। क्या बात है भाई, क्या बात है। कहने का मतलब है कि आखिरी सवाल आपसे हम पूछेंगे कि कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में समस्याएं बहुत सारी हैं। देश की आज़ादी के 78 साल हो चुका है, आज भी लोग रोड नाला बिजली पानी से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। नहीं, जहाँ तक हम लोग कार्यकर्ता लोग देख रहे हैं, ये सब मोदी जी के आने से पहले तक की समस्या थी, लेकिन अभी तो 50% समस्या दूर हो चुकी है। नाला भी सुधार हो गया, नमामि गंगे का भी सरकार ने योजना बनाई, वो भी सफल होते दिख रहा है। पहले भले ही बहुत ज़्यादा जल जमाव था, जैसे गंगा में गंदगी था, लोग नाले का पानी गंगा में बहा रहे थे, अब तो ऐसा देखने को नहीं मिलता है। अब तो हमेशा गंगा की सफाई होती है, जिसे हम लोग माँ अधिकार से कहते थे, लेकिन अब खुशी और अधिकार दोनों कहते हैं। क्या लगता है अब जो कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र है विकास होगा? बिल्कुल विकास होगा, और विकास हो भी रहा है, और संजय गुप्ता जी के आने से यही विकास दुगनी हो जाएगी। कितना भरोसा करते हैं संजय गुप्ता का? संजय गुप्ता पर इसलिए भरोसा किया जा रहा है कि ये जनता पार्टी के साथ 35 सालों से रहे हैं, तो इनको आइडिया है कि कब और काम कैसे करना चाहिए। इनको सत्ता में बहुत पहले आना चाहिए था, ये तो देर हो गई, लेकिन जब एक कहावत है, जब जागो तभी सवेरा। बीजेपी ने इनको टिकट देकर बहुत अच्छा काम किया है, और कुम्हरार की जनता को एक भरोसेमंद नेता के रूप में संजय गुप्ता को उतारा है। इसके लिए हम बीजेपी को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं।
अच्छा, बीजेपी कहीं सही डिसीजन लिया है कि गलत डिसीजन लिया इनको टिकट दे करके? नहीं, बिल्कुल सही डिसीजन दिए। क्योंकि देखिए काम तो अरुण सिन्हा जी भी कर रहे थे, लेकिन अब उनकी आयु हो गई, अब इस काम में युवा मोर्चा की शक्ति चाहिए। वो भी 20 साल काम किए हैं, उनके भी काम को मैं सराहनीय करती हूँ, लेकिन किसी और को भी मौका देना चाहिए, जो कि सरकार ने किसी और को मौका देकर बहुत अच्छा काम किया है। देखिए, आप भी भारतीय जनता पार्टी की कर्मठ महिला नेत्री हैं। मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से आप भी संजय गुप्ता की अगुवाई में घर घर मोहल्ला मोहल्ला वोट के लिए अपील कर रहे हैं। क्या वो तो कहेंगे? हमारा फर्ज है कि हम जितना हो सके हम बीजेपी के लिए समर्थन करें। बीजेपी को आगे बढ़ाने में हम कार्यकर्ताओं का योगदान रहे, और जनता से भी अपील करूंगी कि आप सब अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने घर परिवार की सुरक्षा के लिए बीजेपी को चुनें और उनका सहयोग करें। और कल 6 तारीख को मतदान है। आप सब घर से निकलें और आसपास के परिवारों को भी निकलने में उनकी मदद करें, और जो बुजुर्ग लोग हैं उनको आप सहायता करें, और सबको बूथ पर ले जाकर वोटिंग करवाएं, ताकि बीजेपी का झंडा आगे लहराए और आपके घर और परिवार को सुरक्षा मिले। अच्छा, ये तो हो गया कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र की बात। अब मैं बात करने जा रहा हूँ बिहार का। विपक्ष कर रहा है कि इस बार नीतीश कुमार की नैया डूबने वाली है। जिसके सर पर भाजपा जनता पार्टी का हाथ हो, वो नैया कभी डूब नहीं सकती। विपक्ष ये भी कर रहे हैं कि इनके शासनकाल में हाल फिलहाल में मोकामा में एक समाज के लोगों का हत्या हो जाता है और लोग कहते हैं जंगल राज जंगल राज। ये तो साला महाजंगल राज हो गया। ये विपक्ष का कहना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हत्याएं कहाँ नहीं होती है, हत्याएं घर में भी होती है, बाहर भी होती है, लेकिन इसमें सरकार का कोई हाथ नहीं है। अब आपस में हम लोग झगड़ा करेंगे, कहेंगे कि सरकार हमको झगड़ा करने बोला, ऐसा तो बात नहीं है। और जहाँ तक हत्या की बात रही, तो याद कीजिए जंगल राज की, उस समय तो पर डे हत्या होती थी। 100% कोई सरकार सही नहीं होता, लेकिन 99% तो सही हो सकता है ना, जो हमारे बीजेपी सरकार में है। एक आखिरी सवाल आपसे है। सुशासन बाबू की सरकार की जैसी चर्चा होती है, शराबबंदी की बात होती है। आज बिहार में शराबबंदी है, लेकिन हर मोहल्ला हर गांव में शराब बिक रहे हैं। देखिए, जहाँ तक शराबबंदी की बात है तो शराबबंदी हुई है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन कुछ लोग बाहर से अब चोरी छुपके से शराब चलाते हैं, तो इसमें सरकार को जैसे ही मालूम चलता है वो छापे के लिए भी आगे बढ़ते हैं। लेकिन जहाँ इंसान है वहाँ तो शैतान होगा ही होगा, ये तो युगों युगों से चला आ रहा है। एक आखिरी सवाल। कल चुनाव की तिथि तय हो चुकी है। बिहार के जनता को, खासकर कुम्हरार विधानसभा की जनता को क्या अपील कहेंगे आप? हम कुम्हरार की जनता और पूरे बिहार के जनता को यही अपील करेंगे कि आप लोग सोच समझ कर वोटिंग करें, और हम आप लोगों से अनुरोध करते हैं कि जंगल राज को न आने देने की अगर आपके अंदर से इच्छा हो कि आपकी बहू बेटी सुरक्षित रहे, तो बीजेपी पर भरोसा करें, भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करें। वो आपके भले की सोचती है, वो आपके भविष्य की सोचती है। धन्यवाद बात करने के लिए। जैसा कि आपने सुना, ये भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री ममता साहू हैं। इनका साफ साफ कहना है कि अगर जंगल राज को दोबारा अगर नहीं आना चाहते हैं, लाना चाहते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करें। तो आप देखते रहिए ऑल न्यूज नंबर 1 से विनोद आनंद के साथ लवली कुमारी। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर करें मित्र।